समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अभी समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बता चुके हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसे एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। एक पंक्ति में मकान है, उस मकान को 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले की मकानों की संख्या का योग और x के बाद वाला जो मकान आएगा उसके संख्या का योग के बराबर है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। यहाँ मान लेते हैं 1 से लेकर 49 तक मकानों की संख्या दिया गया है। तो फर्स्ट मकान पर 1 लिखा है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 डॉट 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 49 तक है। कहता है एक x है, तो x से पहले जो मकान की संख्या होगा x-1 होगा, x-2 होगा। x के बाद की जो मकान की संख्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट 49। तो x से पहले वाला जो मकान की संख्या का योग और x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यह बात क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे, लेते हैं। दिया गया है तो इसी बात को हम यहां लिख लेते हैं। x से पहले के मकानों की संख्या, एक से पहले मकानों की संख्याओं का योग, एक से पहले जो मकान की संख्या xn-1 तक है, एक से पहले के मकानों की संख्याओं का योग फल बराबर x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन में ही कह रहा है एक से पहले आने वाले मकानों की संख्याओं का योगफल x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योगफल क्या है, बराबर है। यानी एक से पहले जो मकान की जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, उसके x के बाद वाले जो मकानों की संख्याओं का योगफल जोड़ेंगे, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह बात क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। यहाँ एक से अंकित मकान से मकानों के पहले के मकानों की संख्या का योगफल, यानी एक से पहले के जो मकान है उसकी संख्याओं का योग उसके बाद वाले जो मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। इसी के लिए हम क्या किए, बराबर लिख दिए यहाँ। तो इसी कारण यहाँ क्या हुआ, बराबर के साइन लिखे हैं। दैट इज, तो 1 से हमें लेकर x-1 तक क्या करना है, जोड़ना है। तो 1, 2, 3 x-1 तक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x-1 बराबर होगा यहां से लेकर यहां तक x+1 x+2 डॉट डॉट 49 तक होगा। अंतिम 49 है, इसमें हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है से कितना पद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पद है, यानी n के मान मालूम नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक n के मालूम, हमें मान था मालूम x-1 होगा। यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ x-1 होगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। 1 से लेकर यहाँ तक के पदों की संख्या हमको मालूम है से 49 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से हम क्या करेंगे, इतना घटा देंगे तो हमें इतना का मान निकल जाएगा। तो 1 से लेकर 49 तक जो पद होगा का योगफल s49 होगा, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा देंगे इतना का योगफल, और यहाँ का योगफल और यहाँ का योगफल बराबर है। तो इतना का मान निकालने के लिए इस पूरा में से यहाँ से लेकर यहाँ तक को घटा देंगे, यानी s
x को घटा देंगे, यानी यहाँ से ले यहाँ तक x पद होगा, इसलिए s x हो गया। तो 1 से लेके 49 तक में से 1 से लेके x तक घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के मान निकल जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। तो SN इजकल टू सूत्र होता है n/2। तो n के जगह यहाँ x-1 है, x-1/2 इंटू a प्लस l। तो a के मान यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस l मतलब अंतिम पद क्या है, x-1 है तो x-1 हो जाएगा। a के जगह 1 है तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, अंतिम पद x-1 है तो x-1 लिख लिए, बराबर s 49 होगा तो n के मान 49 है तो 49/2 इंटू 2a। a के मान 1 है, यहाँ 2 गुने SN इजकल टू जो सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l, इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, बैठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 49/2 इंटू a के मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और अंतिम पद कितना है 49 है तो 49 हो जाएगा, माइनस SX निकालना है तो कुल पदों की संख्या x है, x/2 इंटू शुरू वाला पद 1 है, a के मान 1 है तो 1, और अंतिम पद x है तो x लिख लिए। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो x-1/2 यहाँ प्लस 1 है और यहाँ -1 है, घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, केवल यहाँ x बचेगा, बराबर 49/2। 1 और प्लस 49 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, यानी 50 गुने 50 हो गया, माइनस 1 को x से गुना करेंगे x होगा, x को x से गुना करेंगे x²/2। तो 2 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, x को x से गुना करेंगे x² माइनस 1 को x से गुना करेंगे x होगा /2। ये माइनस में पूरा है, इधर ले आएंगे तो प्लस x प्लस x²/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 49 गुने 25। तो ये दोनों 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 होगा तो यहाँ x² माइनस x प्लस x²। 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, इतना को 1 से गुना करेंगे, माइनस x है प्लस x है, 0 हो जाएगा। यहाँ 49 को जब 25 से हम गुना करेंगे तो 1225 होगा। ठीक है, तो x² प्लस x² जोड़ेंगे 2x² हो जाएगा /2 बराबर 1225। 2 से 2 कट जाएगा तो x² इजकल टू हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1225। x² इजकल टू इतना था तो x इजकल टू हो जाएगा। तो x के मान प्लस में 1225 हम जानते हैं 35 का स्क्वायर होता है, 1225 का वर्गमूल 35 आ गया। तो x के मान प्लस में भी और माइनस में भी है, तो किसी भी चीज की जो संख्या होता है माइनस में नहीं होगा, तो गिनती की संख्या केवल हो सकता है n का मान x का, तो इसलिए x के मान क्या हो जाएगा 35 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक के क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। एक फुटबॉल का मैदान है जिसमें यह एक छोटा चबूतरा बना हुआ है, जिसमें 15 सीढ़ियां, इसमें जो सीढ़ी की जो संख्या है 15 है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। प्रत्येक जो सीढ़ी की जो लंबाई होगा, ये लंबाई 50 मीटर है प्रत्येक की। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 है और वह कंक्रीट की बनी है। यह कंक्रीट से बना प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, और इसका जो ऊंचाई है प्रत्येक सीढ़ी का 1/4 मीटर, चौड़ाई 1/4 मीटर है और ऊंचाई 1/2 मीटर है। जो फिगर में दिखाया गया है, इस चबूतरे बनाने वाले लगने वाले कंक्रीट का आयतन क्या होगा। वो जो चबूतरा बनेगा एक जो खाली, वो क्या होगा, घनाभ के आकार का होगा। घनाभ के आयतन हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इस सब के जो लंबाई है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौड़ाई में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई 1/4 मीटर है। जितना ऊंचा जाएगा वो ऊंचाई क्या होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक जोड़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ता जाएगा। तो कंक्रीट का कुल आयतन निकालना है, ऐसा 15 सीढ़ी बनेगा। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम जान लेते हैं
घनाभ के जो आयतन होता है एल गुने बी गुने एच होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जो सीढ़ी की खाली बनेगा वो घनाभ के आकार के होगा। तो पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन को हम V1 मान लेते हैं। V1 इजकल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 50 मीटर है तो 50 मीटर गुने चौड़ाई 1/2 मीटर है और ऊंचाई 1/4 मीटर है। तो हम क्या किए, 50 को 1 से गुना करेंगे 50, 2 को 4 से गुना किए 8, मीटर को मीटर सबसे गुना किए मीटर क्यूब आ गया। दूसरे सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन को V2 मान लिए। दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट के आयतन को क्या मान लिए, V2। V2 इजकल टू हो जाएगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई में भी नहीं, लेकिन ऊंचाई जो है 1/4 मीटर बढ़ता जा रहा है, तो 1/4 प्लस 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो वही लिख लिए 50 गुने 1/2 गुने 2/4 मीटर क्यूब लिख दिए। तो 50 को 2 से गुना करेंगे 100 और 2 को 4 से गुना किए 8 मीटर क्यूब आ गया। इसी प्रकार तीसरे सीढ़ी बनाया जाएगा। तो तीसरे सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, जो तीसरा सीढ़ी बनाया जाएगा उसमें लगी कंक्रीट का आयतन को V3 मान लेते हैं। V3 इजकल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार हो जाएगा, ऊपर वाला जुट जाएगा 3 और बट्टा में 4 है तो 4 मीटर क्यूब। अब इसे हम 50 को 3 से गुना किया 150, 4 दूना 8, इतना मीटर क्यूब। तो यह क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है। तो पहला पद का आयतन V1, फिर V2, V3 डॉट डॉट 15 पदों तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुल 15 सीढ़ियां बनानी है तो 15 हो जाएगा। तो V1 का मान 50/8 मीटर क्यूब, V2 का मान 100/8 मीटर क्यूब, V3 का 150/8 मीटर क्यूब डॉट डॉट 15 पदों तक। तो A के मान 50/8 हो जाएगा, N के मान ऐसा 15 तक जाएगा तो N के मान 15 हो जाएगा। D इजकल टू दूसरा पद माइनस पहला 100/8 मीटर क्यूब माइनस 50/8 मीटर क्यूब, दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर वाला घट जाएगा। 100 में से 50 घटाएंगे 50/8 मीटर क्यूब। चबूतरे को बनाने में लगी कुल कंक्रीट का आयतन को हम SN मान लेते हैं। और SN इजकल टू क्या सूत्र होता है उस पर हम बैठा देते हैं। SN इजकल टू सूत्र होता है N/2 × 2A + N-1 × D। N के मान 15 है तो हम ले लिए 15/2 × 2 गुने 50/8। A के मान रख लिए प्लस 15-1 गुने D के मान 50/8 मीटर क्यूब में आयतन होगा। तो हम यहाँ 2 से 8 को काटे 4 बार में, 4 का दिया 2, 50 का दिया 25, ठीक है। तो यहाँ 15/2 × ऊपर 25 है नीचे 2 है तो 25/2 प्लस 15 में से 1 घट जाएगा 14 गुने 50/8 हो जाएगा। 14 का दिया 7 हो जाएगा, 8 का दिया 4, फिर 4 का दिया 2 होगा, 50 का दिया 25, 25/2 प्लस 7 को 25 से गुना किया 175, बट्टा में 2 है तो 2 मीटर क्यूब। 2 का एलसीएम लिए 2 आ गया, इधर 15/2 रहने दिए, 2 से 2 में भाग दिए, एक बार में कटेगा। 25 को 1 से गुना करेंगे 25, प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 में भाग दिए, एक बार में कटा। 175 को 1 से गुना करेंगे 75 मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब रहने दिए। आयतन क्यूब में होता है, घन में। अब 15/2 है तो लिख लिए 15/2 25 प्लस 175 200/2 मीटर क्यूब। 2 से 200 में काटे 100 बार में कट गया, फिर 2 से 100 को काटे 50 बार में कट गया तो 15 गुने 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। 15 को जब 50 से गुना करेंगे 750 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब अगला वीडियो में हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे।